संसार में लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति बड़ी कठिन है। हम लोगों को तो ग्रंथ का दर्शन करके और गुरु लोगों के चरणों में बैठ के यही बात समझ में आई कि भक्ति कठिन नहीं है। इस संसार में सबसे सरल यदि कुछ है तो वो भगवान की भक्ति। संसार के काम बड़े कठिन हैं, बहुत कठिन है। संबंधों का निर्वाह बहुत कठिन है। एक को मनाइए दूसरा रूठता है, दूसरे को मनाइए तीसरा रूठता है। कभी वो रिश्तेदार नाराज है, कभी वो रिश्तेदार नाराज है। बेटा कहता है माँ बाप से तुमने मेरे लिए क्या किया है, बेटी कहती है तुमने मेरे लिए क्या किया है, पत्नी कहती है तुमने मेरे लिए क्या किया है, पति कहता है तूने मेरे लिए क्या किया है। तो सब कुछ करने के बाद भी संसार के काम बड़े कठिन हैं। भक्ति तो बहुत सहज है, पर होता क्या है, जिसको हम जरूरी मान लिए हैं उसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं। अब वो कठिन होते हुए भी हमारे लिए सरल हो जाता है, और जिसको हम अनावश्यक माने हैं वो हमारे लिए सरल होते हुए भी कठिन हो जाता है। अब पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं वेद व्यास जी? जो प्रभु सच्चिदानंदमय हैं, जो प्रभु इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के आदि कारण हैं, और जिनकी शरण में जाने पर जीव की तीनों दुखों से, तीनों तापों से मुक्ति हो जाती है, उन श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है। भागवत जी का विश्राम भी ऐसे ही होगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिनका नाम संकीर्तन जीव के सब पापों को क्षय करने वाला है, और जिनको प्रणाम कर लेने पर, यहाँ प्रणाम से अर्थ केवल एक शरीर की क्रिया नहीं है, यहाँ प्रणाम से अर्थ है सिर को झुका देना। संसार में तो हम इसी को प्रणाम कहते हैं, ये भी प्रणाम है, लेकिन कई बार जिनको प्रणाम करते हैं उनको अपशब्द भी कह देते हैं। दुनिया में तो ऐसा होता है, किसी की जय जयकार करते हैं फिर उसकी हाहाकार भी कर देते हैं। लेकिन शास्त्र में प्रणाम किसको कहते हैं? शास्त्र में प्रणाम कहते हैं कि जिसके आगे सिर झुका दिया तो सिर झुका दिया, फिर उसके आगे सिर उठे नहीं। हरि गुरु के चरण में सिर झुका दिया तो झुका दिया, फिर उठे नहीं। तो प्रणामो दुख शमनः, जिनको प्रणाम कर लेने पर, माने जिनके आगे माथा झुका देने के बाद फिर जीव का दुख बाकी नहीं रहता, तम नमामि हरिं परम। भागवत जी कहते हैं ऐसे श्री राधा हरि को प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। तो प्रणाम से भागवत जी का आरंभ हो रहा है। श्री वेद व्यास भगवान आज्ञा करते हैं जो सच्चिदानंदमय है। पहला प्रभु का परिचय यही है, जो सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंदमय है माने जिनका कभी विनाश नहीं है, जिनका कभी ह्रास नहीं है, जो नित्य हैं, शाश्वत हैं, सदा हैं, एक रस हैं। हमारा शरीर एक रस नहीं है। कभी बच्चे थे, किशोर हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, फिर एक दिन ये शरीर छूटने की स्थिति में आ जाएगा। तो शरीर कितना बदला था।
10 साल पहले सोचिए ये शरीर कैसा था, 20 साल पहले सोचिए ये शरीर कैसा था, अभी कैसा है। कुछ लोग अपनी फोटो रखते हैं, महाराज हम ऐसे थे, कभी हम ही हैं ऐसे थे, आज ऐसे हो गए। एक आदमी की आप 20-20 साल बाद की फोटो मिलाइए, बचपन से लेके मृत्यु तक की, तो चित्र मिलेंगे भी नहीं। लगेगा ये वही मरणासन्न व्यक्ति है जो जवानी में ऐसा दिखता था, शकल ही नहीं मिलेगी। तो शरीर सच्चिदानंदमय नहीं है हमारा, परिवर्तनशील है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमारे शरीर में नहीं बदलती। क्या? जब हम बच्चे थे तब भी अपने को मैं कहते थे कि मैंने ऐसा किया, जवान हुए तब भी यही कहते थे कि मैंने ऐसा किया, अब बूढ़े हो गए तब भी यही कहते थे मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा था, मैं जवान था, जब मैं बच्चा था, जब मैं बूढ़ा हो गया। तो ये मैं क्या है? ये मैं नहीं बदला, शरीर बदलते चले गए। ये मैं क्या है? बोले यही मैं उस सच्चिदानंदमय प्रभु का अंश है। ये मैं नहीं बदलता, हाँ शरीर बदलते रहते हैं। तो भागवत जी क्या कहती हैं? भागवत जी कहती हैं उस मैं से ही परिचय करो। अच्छा, जो मैं है वो मेरा तो नहीं हो सकता। जैसे ये मकान मेरा है पर मैं मकान नहीं हूं, ठीक बात है। ये गाड़ी मेरी है पर मैं गाड़ी नहीं हूं। ये वस्त्र मेरे हैं पर मैं वस्त्र नहीं हूं। ये पैसे मेरे हैं पर मैं पैसा नहीं हूं। ये मोबाइल मेरा है पर मैं मोबाइल नहीं हूं। ऐसे ये शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूं। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। तो मैं कौन है फिर? बोले वो मैं है सच्चिदानंदमय का अंश। वो मैं है श्री कृष्ण का अंश, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो जब हम सच्चिदानंदमय भगवान के अंश हैं तो फिर हम सच्चिदानंदमय अपने को अनुभव क्यों नहीं करते? हम तो अपने को दुखमय अनुभव करते हैं, टेंशन में अनुभव करते हैं, सब समय कोई ना कोई तनाव है, सब समय कोई ना कोई चिंता है। तो सच्चिदानंदमय के अंश होते हुए हम सच्चिदानंदमय क्यों नहीं है? हम सब समय प्रसन्न आनंद में क्यों नहीं है? बोले एक ही कारण है कि अंश तो सच्चिदानंद के हैं, लेकिन सच्चिदानंद को अपना न मान करके इस मरणशील शरीर को अपना माने और इस नाशवान संसार को अपना माने। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। थे तो सच्चिदानंदमय के अंश, हैं भी सच्चिदानंदमय के अंश, पर उस सच्चिदानंदमय श्याम सुंदर को अपना नहीं माने। इस मरणशील, इस छूटने वाले शरीर को अपना माने और संसार को अपना माने। हुआ क्या? कबीर बाबा कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, आशा तृष्णा ना मरी। कह गए संत कबीर, ओ कह गए संत कबीर। बार बार
ये शरीर मिला, संसार मिला, लेकिन शरीर संसार को अपना माने, लेकिन उस प्रभु को अपना नहीं माने। और इस शरीर संसार में आते 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 रहते रहते बस इसी को सत्य जाने। तो बोले फिर भगवान हमको शरीर क्यों दिए? शरीर देते ही ना, तो शरीर देते ही ना तो ये झंझट ही ना खड़ा होता। बोले शरीर इसलिए दिए कि ये शरीर अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप को पाने का साधन है। कोई ये कहे कि गाड़ी का एक्सीडेंट सड़क पर हो गया, बेचारे इतने लोग हताहत हो गए, तो किसी ने गाड़ी बनाई क्यों? न लोग गाड़ी बनाते, न कार बनती, न एक्सीडेंट होता। तो बड़ी मूर्खता की बात हो गई। बोले कार गाड़ी तो बहुत जरूरी है, कार गाड़ी के बिना तो काम ही रुक जाए, हम लोग सफर कैसे करेंगे? कोई ये कहे कि जी एक्सीडेंट हो गया, इससे तो उसके पास कार ही ना होती, वो पैदल जा रहा होता तो एक्सीडेंट ना होता। तो ये उचित तर्क नहीं है। हाँ, उस गाड़ी को सावधानी से चलाना था और गाड़ी चला के अपने लक्ष्य पे पहुंचना था। तो ऐसे कोई ये कहे कि शरीर ही न मिलता तो अच्छा रहता, ना, ये शरीर गाड़ी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जेहि परलोक समारा। पायन जेहि परलोक समारा। ये जो देह है ये साधन है बंधुओं। हमसे आपसे भूल क्या हो गई? हम इस देह को साध्य मान लिए। बस ये शरीर सुखी रहे, इसको कितना खिला दूं, कितना पिला दूं, कितना सुला दूं, कितना इसको आराम दे दूं, कितने इसको भोग दे दूं, हम इसको साध्य मान लिए। ये शरीर साध्य नहीं है, ये शरीर साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पायन जेहि परलोक समारा। ये शरीर साधन है। किस चीज का साधन है? गोविंद तक पहुंचने का साधन है। हम कौन है? मैं कौन है? मैं है जीवात्मा। वो जीवात्मा इस शरीर रूपी गाड़ी की सवारी कर रही है और इस शरीर रूपी गाड़ी में सवार होके इस जीवात्मा को परमात्मा श्री कृष्ण के निकट जाना है। पर हम जैसे जीव जिसकी गाड़ी रास्ता ही भूल गई, इतने लोग सड़क पे दौड़ रहे हैं, गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो से हजारों लोग सड़क पे जा रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं, पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, हजारों लोग सड़क पे आ जा रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य है। हमको लग रहा है वो पसीने में लथपथ भाग रहा है, वो गाड़ी चला के भाग रहा है, वो मोटरसाइकिल वाला सबसे आगे निकल जाना चाहता है, लेकिन कोई भी ऐसे इधर उधर नहीं जा रहा। कोई दाएं जा रहे हैं, कोई बाएं जा रहे हैं, कोई उत्तर जा रहे हैं, कोई पूरब जा रहे हैं, सब कोई ना कोई लक्ष्य लेके जा रहे हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं पहुंचना चाह रहा है। और कोई सड़क पे ऐसे ही गाड़ी लेके घूमने लग जाए, कभी इधर चला जाए उधर चला जाए, तो लोग उसको मूर्ख कहेंगे, अरे पागल की तरह गाड़ी चला रहा है, ऐसे स्कूटर घुमा रहा है। नहीं, कोई लक्ष्य लेके आदमी निकला है, लक्ष्यहीन कोई नहीं चल रहा। पर ऐसा व्यक्ति जो गाड़ी तो चलावे, उसे यही नहीं पता हो कि मुझे जाना कहां है, और उस गाड़ी के ब्रेक और फेल हो जाएं, उस गाड़ी को लक्ष्य ही ना पता हो, तो दुर्घटना तो होगी। बोले हमको रास्ता नहीं पता था, तो फिर क्या करते? आजकल तो मैप लग जाता है,
किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल में मैप लगा लीजिए, वही दिखाता रहेगा। अब दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए, इतनी दूर बोलता भी रहेगा, दिखाता भी रहेगा। ये चीज आज आई वो ऐसी बात नहीं कि आज मैप आया है। हमारे शास्त्र तो ये मैप हमको हजारों लाखों साल पहले दे दिए कि कैसे गोविंद तक पहुंचना है, कब दाएं मुड़ना है, कब बाएं मुड़ना है, कितनी दूरी पे कौन चीज है। पर उस मैप को तो देखे नहीं हम। तो ये देह गाड़ी है, जीवात्मा सवारी कर रही है, और इस जीवात्मा को उस सच्चिदानंद में मेरे जुगल किशोर श्यामा श्याम जहां यमुना तट पर वेणुनाद कर रहे हैं, इस जीवात्मा को वहां पहुंचाना है, मुझे स्वयं पहुंचना है। और यदि मेरे पितृ मेरे से सहायता मांग रहे हैं, कष्ट में हैं, तो मुझे ऐसे अनुष्ठान करके उन पितरों को भी उन राधा गोविंद के चरण में पहुंचाना है। ये सनातन धर्म है। आप तरे औरन को तारे, आप मरे औरन को मारे नहीं। आप तरे औरन को तारे, ऐसा जन निज जन्म सुधारे। आप तरे औरन को तारे, ये भागवत जी ऐसा अनुष्ठान है। तो प्रथम शब्द कह रहे सच्चिदानंद रूपाय, फिर विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे। बोले जो इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के आदि कारण, ये क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि इस शरीर को हम अपने, इस संसार को हम अपने केवल भोगने के लिए, सैर सपाटे के लिए न जान लें कि वहां घूम के आए कि नहीं, यहां घूम के आए कि नहीं, कि उस दुकान की मिठाई खाई कि नहीं, कि उस दुकान का कपड़ा खरीदा कि नहीं। भागवत जी कहती हैं इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के आदि कारण हम नहीं हैं, श्री कृष्ण हैं। ये जगत उनका रंगमंच है, उनका खेल है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, और इस विश्व में, इस जगत में हम उनको प्राप्त करने आए हैं। जिनकी शरण में जाने पर तापत्रय विनाशाय, जीव की त्रिताप से मुक्ति हो जाती है, उन श्री कृष्ण को प्रणाम।